नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक बड़े फैसले ले रही है, लेकिन जेडीयू एमएलसी बेटियों के लिए दकियानू सोच रखते हैं। उन्होंने बेटियों के लिए क्या कहा और वो लड़कियों के लिए शादी की उम्र को कैसे देखते हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको, खबर भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले गुलाम रसूल बलियावी के वीडियो देखिए, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गुलाम रसूल जैसे नेताओं के सेक्युलरिज्म का सच क्या है। जब ताकत लगाए हो तो बोलो, बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जोर से बोल, मिल रही है कि नहीं? बलियावी की भारत में जिंदगी में यही मिशन है यार। जब तू अपनी मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन पूरे भारत का मुसलमान मुट्ठी बांध कर खड़ा हो जाए, इंडिया में इससे ज्यादा ताकतवर दुनिया की कोई कौम नहीं हो सकती है। अब जब ताकत लगाए हो तो बोलो, बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जोर से बोल, मिल रही है कि नहीं? बलियावी की भारत में जिंदगी में यही मिशन है यार। जब तू अपनी मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन पूरे भारत का मुसलमान मुट्ठी बांध कर खड़ा हो जाए, इंडिया में इससे ज्यादा ताकतवर दुनिया की कोई कौम नहीं हो सकती है, कोई बरादरी नहीं हो सकती। अब आप खबर तो समझिए। गुलाम रसूल बलियावी इस वक्त जेडीयू के एमएलसी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। गुलाम रसूल बलियावी की अगर बात करें तो जेडीयू ने बलियावी को राज्यसभा भेजा था। गुलाम रसूल बलियावी जैसे नेता खुद को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि बलियावी का मकसद है मुस्लिम कौम को दुनिया का सबसे ताकतवर कौम बनाना। बलियावी जिस पार्टी के दम पर राजनीति करते हैं, उसी जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार बेटियों को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। लड़कियों को लेकर नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के गुलाम रसूल बलियावी लड़कियों को आज भी उसी दशा में रखना चाहते हैं। लड़कियों की उम्र 21 साल करने पर गुलाम रसूल बलियावी को सबसे ज्यादा ऐतराज है। बढ़ते हैं आगे और अब बात, हम आपको गुलाम रसूल बलियावी का वो बयान भी सुनाते हैं जो सीधा नीतीश कुमार के स्टैंड से उलट है। क्या है बेटियों को लेकर बलियावी का बयान और दूसरी पार्टियां केंद्र के फैसले पर क्या रखती है राय, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। फिर खबर तो समझिए कि आखिर केंद्र ने उम्र बढ़ाने का फैसला क्यों लिया है। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। बाएं दाएं कुछ सोचेंगे तो अपने समाज को बर्बाद करेंगे। 18 से 21 का सेंस हमको समझ में नहीं आ रहा। केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करने जा रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने जा रही है। मकसद है बेटियों को ऊंची उड़ान देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन इस बड़े मकसद का डिजाइन गुलाम रसूल बलियावी की समझ से परे है। सुनिए बलियावी का ये बयान। ये 18 से 21 का सेंस हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके पीछे की डिजाइन है। जो सामाजिक बसावट है, तो यहाँ समय से पहले ही जो आफत और मुसीबत ये मोबाइल के डब्बे से निकल आया है, तो पहले तो जिन चीज़ों पर को बैंड करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले के रूल और कानून के हिसाब से 18 पास है तो 18 पार कर गया तो उसको बालिग मान लेते हैं। तो अब क्या 21 के बाद उसको बालिग मानेंगे? फिर इस तरह के बलात्कारियों के लिए क्या करेंगे? बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। बिहार में नीतीश कुमार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। नीतीश कुमार मानते हैं कि बेटियों को लेकर सोच नहीं बदली तो समाज बर्बाद हो जाएगा। लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में
इधर उधर नहीं सोचना चाहिए, और अगर हम बाएं दाएं कुछ सोचेंगे तो अपने समाज को बर्बाद करेंगे। बेटियों की उड़ान के लिए इतनी ऊंची राय रखते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी को अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार का मकसद समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। उनसे यही आशा की जा सकती है, लगातार जो है से 3 तलाक का जो लोग विरोध करते रहे, जो 80 साल की उम्र में भी 18 वर्ष की लड़कियों का से शादी करते हैं, कई शादियां करते हैं, तो उनसे और क्या जो है से कर सकते हैं। वो तो यही मांग करेंगे ना कि लड़कियों का उम्र ना बढ़े। लेकिन अब 18 से 21 कर दे, 22 कर दे, इससे हम लोगों को इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और आजकल तो सब लोग शादी ब्याह भी तो लेट ही कर रहे हैं। देखिए, हर एक चीज़ का विरोध और समर्थन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सरकार, केंद्र सरकार अगर हम विरोध में हैं तो उनकी लाई गई हर एक नियम का हम विरोध करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हों उसका समर्थन भी करना चाहिए। इनके समर्थन में हम लोग हैं। विरोध करने वाले पता नहीं क्या सोच, क्या मानसिकता के हैं, इसलिए वही जाने उसकी बात। अब सवाल है कि गुलाम रसूल बलियावी बेटियों को बेड़ियों में बांधकर मुस्लिम कौम को कैसी ताकत देना चाहते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए कि केंद्र ने बेटियों की उम्र बढ़ाने का फैसला आखिर क्यों लिया है। शादी की उम्र बढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि जो लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, जो आगे पढ़ना चाहती हैं, उन्हें पढ़ाई करने के लिए समय मिलेगा। शादी से पहले लड़कियां अपना करियर बना सकेंगी, लड़कियां आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का बेटियों को एक सुनहरा मौका भी मिलेगा। शादी के बाद अक्सर ही देखने को मिलता है कि लड़कियां अपनी आकांक्षा पूरा नहीं कर पाती है। शादी के बाद पूरी तरह से परिवार में फंसकर रह जाती है, जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाता है। केंद्र के फैसले का मकसद लड़कियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी है। लड़कियों को कुपोषण से बचाना भी इसका एक मकसद है, क्योंकि कम उम्र में शादी की वजह से लड़कियों के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। वाकई ये फैसला क्रांतिकारी और ऐतिहासिक है। इस फैसले का भारत के समाज पर गहरा असर भी पड़ेगा। लड़कियां अगर सेहतमंद होंगी, अगर पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी, तो इससे उनके प्रति रूढ़िवादी जो सोच है उसमें बदलाव आएगा। महिलाओं की जिम्मेदारी घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं मानी जाएगी। यानी कि आधी आबादी पढ़ी लिखी और स्मार्ट होगी तो समाज में एक बड़ा बदलाव भी आ सकता है। इसलिए ये मकसद को रखते हुए 21 साल उम्र लड़कियों की गई है। अब बढ़ते आगे और अब बात दहशत के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता को और बढ़ा दिया है। आज 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए हैं। बिहार में ओमिक्रॉन के एक भी मामले अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन खतरे को देखते हुए बिहार पूरी तरह से तैयार है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये है तैयारी दहशत के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की। पीएमसीएच समेत बिहार के सभी 122 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में मॉक ड्रिल चलाया गया। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के 3 यूनिट में सप्लाई से लेकर प्रेशर और प्योरिटी यानी शुद्धता को परखा गया। ये पीएसए प्लांट है। इसी तरह से राज्य में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए गए हैं। पीएमसीएच है सबसे बड़ा अस्पताल। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए 3-3 यूनिट यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी एक यूनिट की क्षमता 1250 लीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ पर 3 यूनिट है, तो समझ सकते हैं कि 3750 लीटर प्रति मिनट जो है यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन जो है जो पीएसए प्लांट है सप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए आपकी यहाँ से पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि प्रेशर कितना बन रहा है और कितना शुद्ध ऑक्सीजन वार्ड तक पहुँच रहा है। दरअसल ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी नए प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा गया था।
ये है पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तैयारी, जहां ऑक्सीजन सप्लाई की बेजोड़ तैयारी की गई है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना हो, इसके लिए बाकायदा पूजा पाठ कर मॉक ड्रिल किया गया। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को सीधे मेडिसिन वार्ड से जोड़ा गया है। 2500 एलपीएम से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जोड़ा गया है। 100 बेडों वाला कोरोना वार्ड भी ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ा हुआ है। मतलब पटना का एनएमसीएच भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे बिहार में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया, लेकिन मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट में ताला लटका हुआ मिला, जबकि सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट को इंजीनियर दुरुस्त करते नजर आए। मधेपुरा सदर अस्पताल में 700 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जिसे 3 महीना पहले ही हैंडओवर किया गया था, लेकिन उचित रखरखाव नहीं होने की वजह से जब मॉक ड्रिल के लिए प्लांट को चालू करने का प्रयास किया गया तो वह खराब पाया गया। जो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट जो 2500 एलपीएम की, वो आप देख सकते हैं, वो सामने में जो बना हुआ है, जो शटर में बंद है, वो ऑक्सीजन प्लांट जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिया गया था, जो 2500 एलपीएम की है, जो कि खराब है। उसको 3 महीने पहले हैंडओवर किया गया था। जाहिर है मॉक ड्रिल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इमरजेंसी में प्लांट से ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं होगी। मरीजों को बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन दिया जा सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार, मनोज कुमार और मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। अब आप ऑक्सीजन प्लांट के मॉक ड्रिल के मायने को समझिए। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था, हम सब ने देखा था। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या देखी गई थी। मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी की भी खबरें सामने आया करती थीं। इसी वजह से पीएम केयर्स फंड से बड़ी राशि मई में जारी की गई थी। पीएम केयर्स के फंड से देश भर में 551 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। बिहार में आज 122 प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इमरजेंसी में प्लांट से ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं होगी। मरीजों को बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन मिल पाएगा। यहां गौर करने वाली बात एक और है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज की अगर बात करें तो 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए हैं। देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 325 हो गई है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन अभी भी बिहार में एक्टिव केस 82 हैं। बढ़ते आगे और अब बात लव जिहाद की। दरभंगा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कियों को घर से भगाकर पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर दोनों से शादी रचाई गई। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दरभंगा में लव जिहाद, पहले धर्मांतरण फिर शादी। पुलिस की गाड़ी में बैठी ये वही दोनों चचेरी बहनें हैं जो 15 दिसंबर को दरभंगा से गायब हुई थी। घर वालों ने अगवा करने का मामला दर्ज कराया था और 2 मुस्लिम लड़कों शाहिद और गालिब पर लड़कियों को भगाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाई और दोनों लड़कियों को लड़कों के साथ कोलकाता से बरामद कर लिया। लेकिन बरामदगी के बाद जो खुलासा हुआ उससे घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने आरोप लगाया है कि ये मामला लव जिहाद का है। पहले उनकी बेटियों को भगा कर ले गए, फिर धर्म परिवर्तन कराया और तब शादी की। चलिए अपनी बेटी को इतना टॉर्चर कर दिया है, कुछ वो बोल सकती है फिर भी बोल नहीं रही है। वो इतना डरी हुई है। हम लोग ब्राह्मण हैं, हिंदू धर्म है, वो मुसलमान के साथ चली गई। बोलना चाहती है, कुछ बोलती नहीं। जी बोल रही है हम धर्म परिवर्तन उनको करवा दिया गया है ना, इतना डराया धमकाया गया, करवा दिया गया है। नहीं तो 8 रोज से उनको अपना संग रखे हुए, उतना में क्या क्या नहीं क्या हम लोग तो नहीं जानते हैं। पुलिस ने दोनों जोड़ों को दरभंगा कोर्ट में पेश किया। बजरंग दल के लोगों का कहना है कि दोनों बहनों के साथ लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया और पीड़ित परिवार
दोनों बहनों को वापस हिंदू धर्म में लाना चाहता है। के सोनागाछी से बरामद हुई है, जैसा पता चला है सूत्रों के अनुसार लोगों के द्वारा। तो ये इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और जिहादियों का जो अभी एक ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्य चल रहा है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डालकर शादी के लिए मजबूर किया गया। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब आप आसान भाषा में समझिए कि लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद में एक खास मंशा होती है। लव जिहाद में लव नहीं होता। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप गौर करेंगे तो अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी कि प्यार और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो वहीं इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। और ये मामला दरभंगा से सामने आया है। बढ़ते आगे, दरभंगा में सामने आया लव जिहाद का मामला, जिसमें घर से दो जो बहनें हैं वो भाग गई थी, जिसका धर्म बदलवाकर शादी कराई गई है। और अब बात तो देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो दो लड़की की तस्वीर है जिस पर ये आरोप है कि इन दोनों ने दोनों ही बहनों को भगाकर अपने साथ लेकर गए थे, धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादी की है और अब लड़की को बरामद कर लिया गया है। और अब बात जहरीली गैस की। रामगढ़ में सीसीएल कुजू कोलियरी के बंद पड़े ओसीपी खदान में लगी आग धीरे धीरे धधक रही है। कितनी खतरनाक है ये जहरीली गैस, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। रामगढ़ में सीसीएल कुजू कोलियरी के बंद पड़े ओसीपी खदान में लगी आग धीरे धीरे धधक रही है। कोयले में लगी आग के कारण जहरीली गैस वातावरण में फैल रही है। लोग इस गैस की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। जहरीली गैस का असर 3 नंबर कॉलोनी, लोहा गेट और कुजू कॉलोनी तक रहता है। बरसात के दिनों में बारिश होने पर गैस विकराल रूप धारण कर लेती है। वहीं प्रबंधन आग बुझाने में लापरवाह दिख रहा है, जिसकी वजह से खदान में लगी आग अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। यहाँ से रांची हजारीबाग NH 33 4 लेन पास ही है। सीसीएल के इस ओसीपी से 4 साल पहले तक कोयले का उत्पादन होता था। यहाँ अभी भी लाखों टन कोयला है जो प्रबंधन की लापरवाही से जलकर राख हो रहा है। ओल्ड NH 33 को खदान की आग ने वर्ष 2009 में ही अपनी जद में ले लिया था, जिसके कारण सड़क को डाइवर्ट कर पश्चिम दिशा में नई सड़क बनानी पड़ी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।